हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2023 केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSc फार्मेसी का सिलेबस और इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का सिलेबस जो कि आपका BSc फार्मेसी का एक डोमेन सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी डोमेन हैं BSc फार्मेसी के लिए, वो सब हम देखने वाले हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET 2023 का आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और आपको इसकी परीक्षा देनी होगी। जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी का जो योग्यता है डोमेन का वो अलग अलग है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें। लेकिन हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं। डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का डोमेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। ये किन किन विषयों की यहाँ पे योग्यता यहाँ पे होनी चाहिए BSc फार्मेसी के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, फिर हम बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा बायोलॉजी में। तो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बी फार्मा। तो यहाँ पे बी फार्मा में आपको बी फार्मा बायो से भी आप कर सकते हैं, मैथ ग्रुप से हैं तो मैथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 8 सेमेस्टर होते हैं बी फार्मेसी में। 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स से लेंगे और बायो से हैं तो बायो सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे फ्रॉम सेक्शन सेकेंड्स। तो सेक्शन इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे जो फार्मेसी में है वो आपको सेकंड सेक्शन में आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चॉइस करने हैं। और यहाँ पे आपको थर्ड जो सेक्शन है उसमें जनरल टेस्ट होता है, वो आपको चॉइस करना है, कंपलसरी है। डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप BSc फार्मेसी, BSc B.Ed बायो से करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है, यहाँ पे चॉइस करना होगा। तो चलिए अब हम बायोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे देयर विल बी, यहाँ पे बॉक्स में आप देख पा रहे हैं देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 50 क्वेश्चन में से। आपको हिंदी में बताते चलता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बायोलॉजी का सिलेबस है। तो यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, आपको रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। इसमें रिप्रोडक्शन इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपके क्लास 12th का जो सिलेबस है, आपको जो 12th में अभी आप पढ़ रहे होंगे तो यही सब आपको पूछा जाएगा, क्योंकि जो CUET है वो NCERT बेस्ड है। आपको NCERT से ही सभी क्वेश्चन यहाँ पे NCERT के सभी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप क्लास 12th अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से आप यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी प्रकार का आप देख पा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपको यहाँ पे ये सब पढ़ना होगा। यूनिट वाइज हम देख लेते हैं और हिंदी वालों के लिए हिंदी में अलग से सेपरेट ये दिखाऊंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये सिलेबस। तो आसानी से आप देख पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो सेकंड यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो आपको जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इन सभी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपने क्लास 12th में आपने पढ़ा है। हीमोफीलिया, आप ये डिसऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। सेक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सब थैलेसीमिया, ये सभी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट थर्ड आपसे पूछी जाएगी, क्लास 12th का ही सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है, इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूनिट थर्ड में है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको पूछा जाएगा हेल्थ एंड डिजीज़, पैथोजेंस, पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज़, मलेरिया, फ्लेरियसिस, एस्केरियसिस,
टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमिवाइसिस, रिंग वॉर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, कैंसर, HIV, इन सभी डिसीज़ के बारे में आपको पूछा जाएगा। यूनिट हम देखें तो फोर्थ यूनिट यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, BT क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी एंड पेटेंट। तो यहाँ पे आपको इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 5 की बात करें तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तो आपको इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कि इकोलॉजी में आप बात करें तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड नाइची, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इकोसिस्टम पैटर्न। यहाँ पे आपको पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डाइवर्सिटी से पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल इशू, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो ये आपको रेड डाटा बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन पूछा जाता है यहाँ पे। तो इन सभी टॉपिक को आप कवर करें, आपको ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं अच्छे से, क्लास 12th का जो NCERT बुक होती है वो आप पढ़ लेते हैं, तो आप आसानी से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, बहुत से विश्वविद्यालय में राज्य में भी ये CUET के थ्रू एडमिशन होने लगे हैं। तो आप तैयारी अभी से करें ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए। जैसा आपका स्कोर होगा वैसे ही आपको यूनिवर्सिटी मिल पाएगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है वो स्कोर के बेसिस पे मिलती है। आप जितना स्कोर करेंगे उतनी अच्छी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी। और जिन हिंदी वाले स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है तो उनके लिए अलग से सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट में बताएं, तो आपको हिंदी में यही जो PDF है वो हम दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।